हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10 जैक बोर्ड गणित के लिए 2024 का महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये प्रश्न प्रश्नावली 1.1 से है, ठीक है। इसमें 135 और 125 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। दूसरा नंबर ये सब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 2, 3 तो ये सब प्रश्न जो है कक्षा मतलब मैट्रिक में पूछने ही वाला है। दूसरा नंबर में निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के लिए गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 का 156, ठीक है। फिर 3825, 5005, फिर 7429। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग को क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न परिमेय 1.4 का है, रूट सिद्ध करना है, ठीक है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। और या फिर ऑप्शंस √2 भी रह सकता है या √5 या ये भी रह सकता है 3 + 2√5, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति। ये 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न। और 6 नंबर तो एकदम 1 मार्क्स के लिए पूछेगा ही पूछेगा। px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो px का शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब ये जो एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है ये रेखा? यहाँ 1, 2, 3 बार काटी है, ठीक है। 3 बार काटी है। और इसमें एक बार भी नहीं काटी है, क्योंकि इसमें जो एक्स अक्ष है ये वाला है, ठीक है। ये वाला है तो वो ये रेखा सिर्फ वाई एक्स को ही टच करती है। यहाँ देखिए वाई एक्स को ही टच की हुई है, ठीक है। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा शून्य गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 7 नंबर ये 4 है। चारों प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। फिर प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये नीचे समीकरण 2 दिया गया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से इनका द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। फिर 10 नंबर प्रश्न निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये भी इसका भी मूल निकालना है, ठीक है। फिर 11 नंबर में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 11 नंबर प्रश्न से भी पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब यहाँ से भी हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये दोनों क्वेश्चंस भी आप लोग इम्पोर्टेंट है, कर लीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। जितना मैथ में प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो इनका क्या करना है? एपीजीपी वाला है, ठीक है। इसका योगफल ज्ञात करना है। फिर 13 नंबर क्वेश्चंस 2024 के लिए इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चंस थेल्स परिमेय कहलाता है। इस साल थेल्स परिमेय आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित ये 2 अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ठीक है। इसको आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है थेल्स परिमेय।
फिर 14 नंबर क्वेश्चंस क्या है, बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो ये दूरियां निकालना है। 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। तो हेरोन सूत्र से ये वाला हम लोग को करना है 15 नंबर, ठीक है। फिर सिद्ध करना है √1 + sin a/1 - sin a = sec a + tan a। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 + tan²a/1 + cot²a = 1 - tan a/1 - cot a का होल स्क्वायर, ठीक है। इज टू क्या हो जाएगा, tan² a। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन, cos a/1 + sin a + 1 + sin a/cos a = 2 sec a। इसको भी सिद्ध करना है, प्रूव करना है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को 5 मार्क्स एकदम दिला ही देगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चंस आप लोग के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर की उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न को आप लोग एकदम इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये वाला प्रश्न कहीं से भी आए, इसका अगर 9 मीटर के जगह 7 आए या 6 मीटर के जगह 7 आए, तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि इसको आप लोग अपना 2 मिनट में बना सकें, ठीक है। मैगी जैसा आप लोग अपने आप को बना लीजिए। जैसे ही 2 मिनट में मैगी बन जाता है, उसी तरह मैथ को भी 2 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि मैथ में जो है 100 में 100 आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।